अनंत यादव और इनकी जो धर्मपत्नी बनी है शिखा रंजन यादव, ये जब फॉर्म भरे होंगे बीपीएससी का या उसके पहले भी जितना फॉर्म जीवन काल में इन्होंने भरा, सब में ये खुद को ओबीसी लिखे, रिलीजन में हिंदू लिखे, तब इन्हें आरक्षण मिला। और जब उस आरक्षण से आज ये एक पद पर चले गए, एक गरिमा इन्होंने हासिल कर लिया, तब ये अचानक बौद्ध हो गए। पहले आप इस धर्म को छोड़ दीजिए। इस धर्म से जो आप लाभ उठा रहे हैं, अलग अलग तरह के सरकारी अनुदान, मुआवजा, आरक्षण, सबको छोड़ दीजिए, सबको त्याग दीजिए और उसके बाद आप बौद्ध बनिए। लेकिन जब लाभ लेना है तो उस समय आप हिंदू बन जाते हैं, आप पिछड़े बन जाते हैं, ओबीसी बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है। और जैसे ही आप किसी पद पर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत बौद्ध बन जाते हैं। अगर इन्हें बौद्ध धर्म में जाना है तो आप पहले अपने नौकरी से इस्तीफा दीजिए और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आप बिना रिजर्वेशन के जो बौद्ध धर्म में है आप एग्जाम दीजिए और तब एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचिए। अब इस देश में एक फैशन सा बन गया है हिंदू धर्म को, और खासकर हिंदू धर्म के जो सिरमौर कहे जाते हैं ब्राह्मण, उनको गाली देना, उनके रीति रिवाजों को गाली देना, उनके धर्म, उनके संस्कृति, सबको गाली देना। दोस्तों, हम चाहेंगे कि पहले जरा सा आप तस्वीर देखिए, इन महोदय को देखिए, विवाह कर रहे हैं। विवाह करना तो अच्छी बात है, विवाह करने में आपत्ति नहीं है। साहब का नाम अनंत यादव है। अनंत यादव जो है वो अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी हैं और दुल्हन जो है उनका नाम शिखा रंजन यादव है और वो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं। अब दोनों बीपीएससी क्वालिफाई किए, एक ही बैच के हैं और दोनों ने विवाह किया। दोनों यादव जाति से आते हैं। यादव जाति हिंदू धर्म के तहत होता है, मतलब जाति का जो व्यवस्था है ये हिंदू धर्म के तहत ही होता है। लेकिन खुद को दोनों बौद्ध बता रहे हैं। बौद्ध धर्म है, उस धर्म का भी सम्मान है, बौद्ध होना गलत नहीं है। लेकिन ये जो नौकरी पाए हैं या ये जो साहब हैं अनंत यादव, जो आईआईटी रुड़की में एडमिशन लिए होंगे, आईआईटी रुड़की छोड़िए, जब से ये पैदा हुए, धरती पर गिरे, उस दिन से इनकी जाति के साथ साथ इन्हें आरक्षण भी मिल गया। ओबीसी में है तो ये तय है कि इनको आरक्षण मिला। अब उस आरक्षण का लाभ इनको स्कूल में मिला, कॉलेज में मिला, एंट्रेंस एग्जाम में मिला, क्वालिफाई करने में मिला, बीपीएससी निकालने में मिला, पदाधिकारी बनने में मिला, हर जगह इनको आरक्षण का लाभ मिलता चला गया। लेकिन जैसे ही ये साहब बन जाते हैं, अनंत बाबू, अनंत यादव, उसके बाद ये बौद्ध हो जाते हैं। और बौद्ध होते हैं वहाँ भी समस्या नहीं है। समस्या इस बात से है कि जब ये विवाह कर लेते हैं और उस विवाह का जो ये महिमा मंडन करते हैं, ये हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को, हमारे व्यवस्था को, मतलब जिस रीति रिवाज से हिंदुओं में शादी होता है, हमारे यहाँ हल्दी होता है, हमारे यहाँ मेहंदी होता है, हमारे यहाँ तिलक होता है, हमारे यहाँ कन्यादान होता है, हमारे यहाँ बेटी की विदाई होती है। बहुत लंबा रीति रिवाज है और वैज्ञानिक पद्धति पे ये रिवाज हजारों सालों से हम पालन करते आ रहे हैं। खैर, ये हमारा मसला है, हिंदुओं का मसला है। इन साहब को किसने ये इजाज़त दे दिया आपको, जैसे आप ये कलमा पढ़कर विवाह कर लेते हैं, उससे हमें आपत्ति नहीं थी साहब। आपत्ति इस बात से है कि आप जिस यादव जाति से हैं उसको बौद्ध धर्म में आरक्षण नहीं है। भारत में बौद्धों को आरक्षण है, लेकिन आरक्षण उन बौद्धों को है जो नौ बौद्ध कहलाते हैं। देखिए, आरक्षण से जो जुड़ा मामला है, पहले आप जो कानूनी पक्ष है वो आप समझ लीजिए। पात्रता केवल उन लोगों को आरक्षण मिलता है जो पहले अनुसूचित जाति यानी एससी में थे और बाद में बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। केवल उनको मिलता है जो अनुसूचित जाति से आते हैं। इसके अलावा कानूनी की स्थिति यह है कि भारतीय कानून हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देता है। प्रमाण पत्र क्या है भाई? तो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति धर्म परिवर्तन से पहले अनुसूचित जाति का था, और इन्हें ही नौ बौद्ध कहते हैं। तो ये जो साहब हैं अनंत यादव और इनकी जो धर्मपत्नी बनी है शिखा रंजन यादव, ये जब फॉर्म भरे होंगे बीपीएससी का या उसके पहले भी जितना फॉर्म जीवन काल में इन्होंने भरा, सब में ये खुद को ओबीसी लिखे, रिलीजन में हिंदू लिखे, तब इन्हें आरक्षण मिला। और जब उस आरक्षण से आज ये एक पद पर चले गए, एक गरिमा इन्होंने हासिल कर लिया, तब ये अचानक बौद्ध हो गए, नौ बौद्ध हो गए। अब इनको बौद्ध, और देखिए संविधान को पढ़कर ये शपथ लेते हैं। भाई, संविधान का शादी से क्या लेना देना? संविधान का, आप बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, बौद्ध धर्म में जिस रीति रिवाज से विवाह होता है उससे विवाह का क्या लेना देना, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनके विवाह को मान्यता मिले ना मिले वो हमारे चर्चा का विषय नहीं है। हमारे चर्चा का विषय है कि दिन रात पानी पी पी कर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को,
हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को गाली देने की इजाज़त इनको कौन देता है? एक यूट्यूबर पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, उनका यही एजेंडा है, हर जगह पहुंचते हैं और कैसे भी जो हिंदुओं में सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें गाली देते हैं। गाली तो यादवों को भी देते हैं, गाली तो राबड़ी देवी को भी दे चुके हैं, लालू यादव को भी दे चुके हैं। तेज प्रताप ने इनको 2 मिनट के लिए बुलाया था, उसके लिए डर कर भागे थे वहाँ से। कई बार सुने हैं कि इनकी पिटाई उटाई भी हो चुकी है इस मामले में, और फिर ये उस शादी में पहुँचते हैं। और देखिए, इसको ब्रांड किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अब वो ज़माना नहीं रहा, जब ब्राह्मण रहेंगे तो ही शादी होगा। भाई, आपको जैसे विवाह करना है कीजिए, लेकिन उसके लिए पहले आप इस धर्म को छोड़ दीजिए। इस धर्म से जो आप लाभ उठा रहे हैं, अलग अलग तरह के सरकारी अनुदान, मुआवजा, आरक्षण, सबको छोड़ दीजिए, सबको त्याग दीजिए और उसके बाद आप बौद्ध बनिए, आप मुसलमान बनिए, आप यहूदी बनिए, आपको जो बनना है बनिए, आप सिख बनिए, उससे किसी को समस्या नहीं है। लेकिन जब लाभ लेना है तो उस समय आप हिंदू बन जाते हैं, आप पिछड़े बन जाते हैं, ओबीसी बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है। और जैसे ही आप किसी पद पर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत बौद्ध बन जाते हैं। ये धूर्तता नहीं तो और क्या है, ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है। अगर इन्हें बौद्ध धर्म में जाना है तो आप पहले अपने नौकरी से इस्तीफा दीजिए, और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आप बिना रिजर्वेशन के जो बौद्ध धर्म में है, आप एग्जाम दीजिए और तब एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचिए। आप तो IIT रुड़की से भी पास आउट है, वहां भी आपने आरक्षण का मजा लिया। आप तो जीवन के हर चरण में आरक्षण का मजा लिए हैं साहब। और अब आप बन गए बौद्ध, ठेकेदार बन गए कि हिंदू धर्म को गाली कैसे देना है। तो ऐसे जो अराजक तत्व हैं समाज में, जिनका एक ही एजेंडा है, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये एक पूरा मतलब एक एजेंडा चलाया जाता है इस देश में, और जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे लोग और आगे बढ़ रहे हैं। आपको जैसे विवाह करना है कीजिए, आप बिना विवाह का ही रह लीजिए, आप लिव इन में रहिए, उससे किसी को समस्या नहीं है, कानून इजाज़त देता है। लेकिन आप आरक्षण का फायदा लेकर बौद्ध बन जाते हैं, इससे सबको आपत्ति होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा ये जो कमाल किए हैं साहब। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।